वन रैंक वन पेंशन भी दिया गया। पूर्व सैनिक अपना हक मांगते थे, ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन मांगते थे, तो कांग्रेस के लिए तो ओआरओपी केवल ओनली राहुल ओनली प्रियंका होकर रहे। अच्छा दोस्तों, क्या कहा है ओआरओपी पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और इस पर चर्चा भी करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों। आज है 5 अप्रैल और देख रहे हैं आप सैनिक न्यूज पेंशन की खबरें। तो इनमें ये चीजें मैं दोस्तों कवर करने वाला हूं। पहले ही आपको बता देता हूं कि केएसबी ने फिर भेजे मैसेज, 24,000 मिलेंगे जल्द। ईसीएचएस में घूस नियम हुए सख्त, आखिर इनकी पेंशन नहीं मिली, फिर आदेश क्यों? रेलवे में निकली 1113 वैकेंसीज, 110 एक्स सर्विसमैन के लिए। डिफेंस सिविलियन नोट कर लें, काम आएगी ये चीजें। ओआरओपी पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, जी हाँ, कई कुछ मुझे मैसेजेस भी आए हैं, व्हाट्सएप पर भी इन्होंने जो है इस प्रकार के स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि हमें इस प्रकार के मैसेजेस आए हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय रिकमेंडेड बाय केएसबी क्लर्क, काइंडली लॉग इन। ये लिखते हैं, ये मैसेज आया है सीए का, मिलेंगे भी कि नहीं। और इसी प्रकार से ये भी लिखते हैं कि मेरा जो है सीए का जेडएसबी से मैसेज आया था, तो पता क्या कि सीए आने वाला है, बोला मेरे को। मेरे नंबरी ने सेम मैसेज के बाद सीए मिल गया है, मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि तकरीबन जो है 1 महीना पहले कुछ मैसेजेस प्राप्त हुए थे इस प्रकार से, जिन्होंने जो है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए केएसबी के थ्रू फॉर्म भरे थे, तो उनको जो है मैसेज आ गए थे कि उनका जो है यहाँ पर अप्रूव हो गया है। और उसके 20-25 दिन के बाद ही, कुछ दिन पहले ही जो है 24,000 जिन मतलब 24,000 तो 2 बच्चों के मिलते हैं, किसी ने 1 बच्चे का भरा होगा तो 12,000 उनके खाते में आ गए थे। तो ऐसे में दोस्तों ये कह रहे हैं मिलेंगे भी कि नहीं। देखिए केएसबी से अगर आपका रेकमेंड हो गया है तो यह समझिए कि आपको 100% मिलेंगे, ये निश्चित हैं। भले ही हो सकता है आपको इस मैसेज आने के बाद 1 महीने के अंदर मिले, 2 महीने के अंदर मिले, वो डिपेंड करता है फंड की अवेलेबिलिटी के ऊपर। आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड से यह पैसा मिलता है, तो वहां पर जैसे भी जो है फंड अवेलेबल होता रहता है, आपकी एप्लीकेशंस बैच में लगी हुई होती है, सीनियोरिटी से लगी रहती है। और सीनियोरिटी एप्लीकेशन की सीनियोरिटी, आप वो वाली सीनियोरिटी मत ढूंढना, ठीक है ना। तो वो लगी रहती है, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट होती रहती है, तो जल्द ही आपकी पेमेंट भी हो जाएगी, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी संदर्भ में दोस्तों मैं आपको यह मैसेज बार बार आजकल दिखा रहा हूं कि यह जो 24,000 वाली बात कर रहा हूं मैं, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड में भरा जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, तो उसके फॉर्म खुल चुके हैं 1 अप्रैल से और लास्ट डेट है दोस्तों 30 नवंबर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने यह 2-3 वीडियो में बता दिया, इसलिए बताता हूं दोस्तों कि कोई वीडियो को नहीं देखता है और आपके वेलफेयर का पॉइंट है, और इसमें अभी डेट चल रही है। हम आपको बार बार इसको रिमाइंड कराते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है दोस्तों आप लोगों को इससे फायदा मिलता है, आप लोग जागरूक होते हैं। पहली क्लास से लेकर अंडर ग्रेजुएट क्लास तक के और हवलदार रैंक तक के जो है यह फायदा ले सकते हैं। और इसके बाद चलेंगे दोस्तों, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में चिकित्सा अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप। अब देखिए दोस्तों, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में एक चिकित्सा अधिकारी रिश्वत ले रहे थे, और कैसे ले रहे थे दोस्तों कि इन्होंने जो है कुछ निजी अस्पतालों के साथ में कांटेक्ट किया हुआ था, ठीक है। वो निजी अस्पताल जो है इनको पैसा देते थे, किसी ने 13,000, किसी ने 7,500, मतलब ऐसे करके, चाहे महीने का बंधा हो, जैसे भी बंधा हो, तो अलग अलग जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो इनको पैसा दे रहे थे। और क्यों दे रहे थे दोस्तों? क्योंकि ये जो रेफर करते थे, वहां पर जो मरीजों को रेफर करते थे वो इलीगल तरीके से वहां से रेफर करते थे जो भी पेशेंट रहते थे। आप देख रहे हैं चिकित्सा अवैध रूप से उक्त अस्पतालों की फर्जी रेफरल स्लिप बनाकर अनाधिकारिक रूप से व्यक्तियों को ईसीएचएस का लाभार्थी बनाते थे। जो जिनको ईसीएचएस लागू भी नहीं है उनको जो है ईसीएचएस का लाभार्थी बनाकर उनको रेफर करके उन हॉस्पिटलों में भेजते थे। हॉस्पिटल जो है उनका इलाज करते थे। अब वो भले ही उनसे पैसा लेते थे, क्या करते थे जो भी रहा होगा, लेकिन जो है उसके बाद उसका बिल वगैरह सारे सरकार को भेज दिए जाते हैं, सरकार उसकी पेमेंट करती है। और दोस्तों ऐसी हो रही है धोखाधड़ी ईसीएचएस में कि जो लाभार्थी है, इसका मुख्य लाभार्थी है, उसको फायदा भले ही ना मिले, वो लाइन में लगा रहे, लेकिन जो लाभार्थी हैं भी नहीं, उनको ये चिकित्सा अधिकारी जो वहां पर रेफर कर रहे हैं वो खाने कमाने का, सबकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, कुछ इस प्रकार के फ्रॉडी लोग भी बैठे हुए हैं। और इन्हीं की वजह से दोस्तों इस प्रकार के जो हैं ये जो निकाले गए हैं, आप 6 मार्च का देख रहे हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, आधार ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज ऐसे ही नहीं निकाली है गवर्नमेंट ने,
आप देख रहे हैं 12 मार्च का आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज एट ECHS 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। आपको पता है, आप पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है यहां पर कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ सर्विसेज इन ECHS, की फ्रॉड को रोकने के लिए और ECHS की सर्विसेज को मिसयूज को रोकने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज विल बी सून इंप्लीमेंटेड इन फेज्ड मैनर। देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन OTP सिस्टम इसीलिए लागू किया गया दोस्तों, इस प्रकार के फ्रॉड को रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इससे जो है फ्रॉड जो है काफी हद तक कम हो जाएंगे, चाहे जो है वो किसी इस प्रकार से अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है, चाहे कोई बेनिफिशियरी इसका गलत फायदा उठा रहा है। लेकिन इस प्रकार के फ्रॉड जब से ये आधार OTP वाला सिस्टम होगा दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों ये जरूर कर लेना कि अपना, देखो आपको ज्यादा चिंता करना नहीं है कि हमने क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन अपने आधार को अपडेट कर लेना और आधार के साथ में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेना, ये आपका काम है। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी जब आप इलाज करने जाओगे वहीं पर मिलेगा आपको बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह, उनकी जवाबदारी है जहां पर आप इलाज करने जाते हैं। और अगली चीज है दोस्तों, चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बड़े देखिए मैंने एक यहाँ पर ऐसे तस्वीर भी इमोजी लगाई हुई। देखो, जो आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना दोस्तों, उनमें से जो मैं एनालाइज में देखता हूं इसका, तो नॉट जो आप देखते हो उनमें से 61% लोगों ने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। केवल वो लोग, मेरी 38% लोग ऐसे हैं, 38.5% जो मेरी वीडियो को देखते हैं और वो सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, और 62%, देखिए 61-62% आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जबकि वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले क्लियर बता देना चाहता हूं, देखिए आपको ना वीडियो सब्सक्राइब करने के और ना ही इसे लाइक करने के कोई चार्ज देने पड़ते हैं, आपको कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आप यह सोच रहे हैं दोस्तों कि आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, हमारी कुछ अर्निंग हो जाएगी, तो आपको यह भी क्लियर कर दूं, आपके लाइक से ना सब्सक्राइब से हमें एक भी पैसा मिलता है। लेकिन दोस्तों आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए इसी प्रकार से कुछ और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के आए। हमें आपसे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता और ना आपके जो है लाइक सब्सक्राइब करने से आपके पैसे कटते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे, जानकारियां मिलती रहे। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों जो मार्च की पेंशन थी, आपको पता अप्रैल में 2-3 तारीख को आई थी, 4 अप्रैल तक भी जो है, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें भी कईयों के मैसेज मुझे कमेंट में आए हैं कि उनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है। दोस्तों यह आप खुद ही समझ रहे होंगे कि कितना गंभीर विषय है। और देखो मैं इस पे थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए एक तो ये कमेंट आया था कि क्यों, किसी ने कमेंट की कि मैं कैफे में, साइबर कैफे में काम करते होंगे, तो इनका कहना है कि कईयों ने इस पर्स में जो है लॉगिन आईडी नहीं बनाया है, लॉगिन नहीं किया है, और कईयों के आधार पैन लिंक नहीं है। यह भी एक वजह है पेंशनर के पेंशन ना आने की। तो दोस्तों देखिए ऐसा है, अगर ये पैन का, आधार पैन का लिंक होना ना होना आपकी पेंशन रुकने का कोई कारण नहीं होता है। हाँ इतना जरूर है दोस्तों कि अगर आपका आधार जो है आपके स्पर्श में अपडेट नहीं है और आप जो है DLC दे रहे हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो वो वहां पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होगा, जिसके कारण आपकी पेंशन रुक सकती है। लेकिन बात इससे थोड़ा और आगे की है। देखिए आप यहां पर एक पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, इनकी 31 जनवरी को पेंशन आ गई थी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं PCDS से आई है। फरवरी में इनकी पेंशन रुकी। क्यों रुकी इनकी पेंशन, मैं बताऊं। फरवरी में इसलिए रुकी क्योंकि नवंबर में जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू थे तो उनको जनवरी तक बढ़ाया गया था। ठीक है, जनवरी तक बढ़ाया गया था। जब इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया, या फिर दिया भी होगा वो सही तरीके से नहीं दिया होगा, तो ऐसे में इनकी फरवरी की पेंशन रुक गई। और फरवरी की नहीं आई तो दोस्तों हमने उम्मीद जताई थी कि यह मार्च में आ जाएगी, लेकिन मार्च में भी नहीं आई। और मार्च में क्यों नहीं आई, मार्च में इनकी पेंशन आनी चाहिए थी। क्यों आनी चाहिए थी, भले ही इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये PCD के स्पर्श में अगर आप जाएंगे, इन्होंने अलर्ट भेजा था कि पहले तो जनवरी तक का था, फिर इन्होंने भेजा था कि जिनके नवंबर मंथ के ड्यू थे उनका जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, लाइफ सर्टिफिकेट का जून में कर दिया गया है। जून तक अगर नहीं देंगे तो जून के बाद उनकी पेंशन रुक सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है यह मैसेज भेजने के बाद, ऐसे में तो दोस्तों इनको अभी जो अप्रैल में पेंशन आई थी, मार्च में, उनको जो है फरवरी और मार्च दोनों की पेंशन इनकी रिलीज कर देनी चाहिए थी, चाहे इनका लाइफ सर्टिफिकेट दिया था चाहे नहीं दिया था।
अन्यथा इस मैसेज का, इस अलर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस चीज को स्पर्श पीसीडी टीम को देखना चाहिए था, उन्होंने नहीं देखा। लेकिन दोस्तों अब जो भी है, इस स्पर्श पीसीडी टीम को यह देखना ही चाहिए। अगर जो है आपने यह निकाला है, आपने जारी किया है, तो इस पर इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। लोगों की पेंशन को रिलीज करना चाहिए जून तक, चाहे लाइफ सर्टिफिकेट दिया है नहीं दिया है। फिर भी दोस्तों मैं आपको यह कहूंगा कि जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, दे दीजिए। और अगर जिस किसी की पेंशन रुकी है, कृपया करके हेल्पलाइन में, स्पर्श की हेल्पलाइन नंबर ये है 1800-180 5325, इस पर बात कीजिए कि क्यों उनकी पेंशन रोकी गई, कारण का पता लगाइए दोस्तों और आगे कार्रवाई कीजिए। अगली बात है दोस्तों रेलवे में भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, 1113 पद पर जो है भर्ती निकली है दोस्तों। 2 अप्रैल से यह आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि है इसकी 1 मई, ठीक है ना। फीस इसकी कुछ भी नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास है यहाँ पर, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट और 15 से 24 वर्ष, देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए तो ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर कोटा है। इसकी वेबसाइट में आवेदन करने के लिए आप देख रहे हैं, ये वाली वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। यहीं से आपको जो है यह नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, भर्ती का नोटिफिकेशन, ठीक है। यह नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मैं जो है इसको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप मेरे वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें भी डाल दूंगा अगर आप चाहो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए 84 वैकेंसी हैं, 26 वैकेंसी हैं। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, नियम शर्तें जो भी एलिजिबिलिटी है इसे पढ़ के जो है आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों डिफेंस सिविलियन के लिए। डिफेंस सिविलियन भूलते रहते हैं कि सर आप फौज की बातें करते रहो, तो डिफेंस की, डिफेंस सिविलियन को भी तो देखा करो कभी हमारे बारे में। देखिए स्पर्श से जो संबंधित है वो डिफेंस सिविलियन के लिए भी जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो सारा एक जैसा है, ठीक है ना। चाहे वो डिफेंस सिविलियन हो, चाहे वो डिफेंस के जो पेंशनर्स हैं, सबके लिए वैसा ही है। हाँ, पेंशन उनकी थोड़ा बहुत अलग रहती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है पेंशन का। बाकी जो है सारी चीजें तकरीबन जो है जो स्पर्श पोर्टल से संबंधित है एक जैसी है। तो स्पर्श के संबंध में दोस्तों डिफेंस सिविलियन को मैं बताना चाहता हूं, जो भी पेंशनर्स हैं तो उनके लिए जो है इस प्रकार से जो है यहां पर कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर। इनके नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं डिफेंस सिविलियन के लिए अलग हैं। तो आप जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइज इनको देख सकते हैं, इनकी ईमेल आईडी देख सकते हैं, इनके मोबाइल नंबर देख सकते हैं। तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां से नोट करके उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है उनसे कॉल कर सकते हैं अपनी पेंशन या स्पर्श से संबंधित कोई भी समस्या के लिए। और अगली खबर है दोस्तों, देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा जी, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि अनुराग ठाकुर जी ने क्या क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने की आशा जवानों ने छोड़ दी थी, लेकिन हमने इसको लागू किया। और दोस्तों जेपी नड्डा जी ने क्या कहा, अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा, आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। जहां हम देवताओं को पूजते हैं, हर व्यक्ति देवतुल्य है, सात्विकता हम सबके मन में बची हुई है, और ये ऐसी भूमि भी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, ऐसी वीर भूमि भी है। और जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। When the issue comes of OROP, 1 rank 1 pension, Congress has done nothing for the poor ex-servicemen. For them, for Congress, OROP means only Rahul, only Priyanka. But for BJP, we have fulfilled the promise of 1 rank 1 pension ORP for the ex-servicemen. अच्छा दोस्तों, आपने ये तो सुन ही लिया। बाकी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कर्नल रोहित। जी हाँ दोस्तों, अब जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने भी कई प्रकार के जो है ट्वीट किए हैं, चाहे OROP की मांग हो, MSP की मांग हो कि भाई OROP तो दिया, पहले तो जो है जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो है जिसको लागू किया था आपने उसे लागू नहीं किया। उसके बाद जो है MSP आप नहीं दे रहे हैं, इक्वल MSP आपने OROP में विसंगतियां क्यों दी, कई प्रकार के आप देख रहे हैं, कई प्रकार की मांगे हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, इसलिए कहते हैं अपोजिशन का रहना भी
जरूरी है। अपोजिशन जब कभी सरकार में रहे, भले ही उन्होंने कुछ ना किया हो या कुछ किया भी हो, लेकिन जब वो अपोजिशन में रहते हैं तो जरूर जो है सरकार की टांग खींचते हैं, उनके कामों में जो है कमियां जरूर निकालते हैं। इसलिए दोस्तों लोकतंत्र में अपोजिशन का रहना जरूरी है, कहीं ना कहीं कमियां निकालते रहते हैं और इससे जो है दोस्तों सरकार पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार भले ही कितना अच्छा काम भी कर ले, लेकिन हर काम के पीछे कुछ ना कुछ जो है एक कुछ कमियां छूट जाती हैं। जैसे कि अगर OROP दिया तो है गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने OROP दी है, लेकिन उसमें जो है कुछ विसंगतियां रह गई हैं। तो यही पूर्व सैनिकों की मांग है कि उन विसंगतियों के लिए कमेटी बनाई जाए। हालांकि अभी तक जो है इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, तो कमेटी बनाई जानी चाहिए दोस्तों। एक कमेटी बनाकर जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। बाकी OROP का तो स्वागत है, OROP तो दिया ही है। बाकी दोस्तों राजनीति में ना मैं ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं, ना मुझे इसकी ज्यादा जानकारी है। आप लोगों को कुछ है तो आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जाकर के शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।